बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से आतिशी मारलेना, दक्षिणी दिल्ली से राघव चड्ढा, चांदनी चौक से पंकज गुप्ता, उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडे, उत्तर पश्चिम दिल्ली से गगन सिंह और नई दिल्ली लोकसभा सीट से ब्रजेश गोयल को टिकट दिया है। वहीं 7वीं सीट यानी पश्चिम दिल्ली की है, जिसके लिए उम्मीदवार का फैसला अभी नहीं हो पाया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में कुल 7 सीटें। वेस्ट दिल्ली सीट से अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले ये खबरें थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, लेकिन संकेत पॉजिटिव नहीं मिले, तो अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। अजित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजित, 7 में से 6 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो गया है, 7वीं सीट पर नहीं हुआ है, कैसे देखें इसको? बिल्कुल साथ ऊपर देखिए, अगर हम कहें केजरीवाल की बात, तो केजरीवाल ने जस्ट ट्वीट करके ये बताया कि 7वीं सीट का ऐलान बहुत जल्द ही कर दिया जाएगा। यानी जो पश्चिमी दिल्ली का जो सीट है, यानी वेस्ट दिल्ली की बात करें हम, तो वहां पर 3-4 कैंडिडेट की बात कही जा रही है। उन 3-4 कैंडिडेट में किसी एक कैंडिडेट का नाम फाइनल करना बाकी है। अजित, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, अजित मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि कैसे देखें इसको, क्योंकि पिछले दिनों लगातार ये खबरें थी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार ये चाह रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। क्या कोई सियासी गुंजाइश छोड़ी गई है 7वीं सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करके? बिल्कुल गुंजाइश की कोई यहां पर नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सातों पर रुख साफ कर दिया कि हमारी बात फिर से शीला दीक्षित हुई, जिसमें उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि गठबंधन में हम आपके साथ नहीं हैं। यानी आप अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, और इसीलिए चुनाव की तारीख को देखते हुए चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि तयशुदा डेट पर ही चुनाव होंगे। उसको मद्देनजर देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 6 सीट का ऐलान तो कर दिया और 7वीं सीट का भी ऐलान जल्द कर देगी। यानी दिल्ली में वो अकेले दम पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस बीजेपी के जिस हिसाब से तमाम टक्कर देने की बात कह रही है आम आदमी पार्टी, अब देखना होगा कि दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा किसका होता है। क्योंकि अभी फिलहाल बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी का है, और आने वाले समय में किसका रुख बदलेगा ये अब दिलचस्प होगा, और 2019 के समीकरण ही तय करेंगे। और दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश होगी। अजीत, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि मैंने काफी मनाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस से बातचीत नहीं हो पाई। शीला दीक्षित ने कह दिया कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। शीला दीक्षित को लेकर किस तरीके से पहले कुछ साल पहले की अगर चुनावी रैलियों की बातचीत करें, भाषणों की बातचीत करें, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से निशाना साधते थे शीला दीक्षित को लेकर, तो तमाम सियासी जो रंजिशें रही हैं वो आने वाले चुनावों में एक बार फिर से 2019 के चुनाव में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल साथ ऊपर है, वो तमाम जो रंजिशें हैं या तमाम जो शिकायतों का दौर हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को फिर से यहां पर राजनीतिक रूप दिया जाएगा, और उसी रूप को तमाम मुद्दे बनाकर सामने जनता के पेश किया जाएगा। जिस हिसाब से शीला दीक्षित ने प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से साफ रूप में तय कर दिया कि गठबंधन की कोई गुंजाइश मेरी तरफ से नहीं है, और न हम कोई गठबंधन करेंगे। कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, और जो भी टक्कर होगा वो सामने देखा जाएगा। तो यानी कांग्रेस अपने मनोबल पे हाई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव करीब को देखते हुए 6 सीटों की पूरी से घोषणा करते हुए कहा कि चुनावी मैदान में अब हम भी कूदेंगे और दमखम से चुनाव लड़ेंगे।